सर ये मेरी आखिरी इच्छा है कि आपकी शादी अम्मा मैम से हो जाए। वादा कीजिए। कुछ नहीं होगा तुम। प्लीज सर। विधि 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 करूंगा। मैडम देव सर आए। देव? देव? अम्बा क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ? आज। लेकिन देव तुम तो विधि से। अम्बा तुम जानती हो उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है और उसकी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं तुमसे शादी करूं। अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं है तो देखो, अगर तुम्हारा फैसला कुछ और है तो मैं वो मानने को तैयार हूं। देव तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैं जानती हूँ कि तुम विधि से बेइंतहा प्यार करते हो और उस बेइंतहा प्यार की अगर एक बूंद भी मुझे मिल गई ना तो मैं सारी जिंदगी खुश रह लूंगी। आई एम वेरी लकी कि मुझे अपनी लाइफ तुम्हारे साथ शेयर करने मिल रही है। ठीक है फिर आज शाम 6 बजे मिला अपनी माँ के मंदिर में। विधि के सामने हम शादी करेंगे। विधि के सामने वहां? लेकिन उसके घर वालों को बुरा। अम्बा ये उसी की ख्वाहिश है तो उसके सामने करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। लेकिन देव चित्रा और विक्रम भी नहीं है, वो शहर से बाहर गए हैं। वो तो खुशी होंगी ना इस खबर को लेकर। और जहां तक सेलिब्रेशन का सवाल है वो तो कभी भी हो सकती। ओके। हेलो विधि, मैं अम्बा से शादी कर रहा हूं। तुम यही चाहती थी ना, अब तो तुम खुश हो। देव सर की शादी आज शाम को ही होगी 6 बजे, यही मिला अपनी माँ के मंदिर में अम्बा मैम से। एक्चुअली ये फैसला मैंने कुछ देर पहले लिया है। मैंने माँ को नहीं बताया, मैं बता देता हूँ उनको। हेलो माँ, आप मेरी खुशी चाहती थी ना, तो प्लीज आज शाम को 6 बजे मिला अपनी माँ के मंदिर आ जाइएगा। माँ क्या कह रहे थे देव भाई? कुछ नहीं, वो कह रहा है कि मिलापनी माता के मंदिर आ जाओ 6 बजे। मंदिर? What? Oh no! भाई साहब कहीं विधि से शादी करने तो नहीं जा रहे? मम्मी जी, I am not going. ऐसा कुछ नहीं हो रहा है प्रिया। देव ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो मैं नहीं चाहती। चलो मंदिर। आप
चलिए। उफ, टची टची। अम्बा जी के दिमाग को नजर ना लग जाए कहीं। मम्मी जी पर बात ऐसे घुमा दी कि भाई साहब ने सरेंडर ही कर दिया। सुपर्ब। तो फिर शाम को 6 बजे। ओके, सी यू। सी यू। थैंक यू। फाइनली 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 मेरी जोड़ी देव के साथ बन रही है। थैंक गॉड, थैंक गॉड। विधि, अरे विधि, बेचारी विधि, व्हाट अ ट्रेजेडी। विधि, तुम कोई मर नहीं रही हो, लेकिन हाँ, मुझे और देव को जब फेरे लेते वक्त देखोगी ना, तो तुम्हारी सांसें ना जरूर रुक जाएंगी। बेटा, तो ये क्या कर रही है? क्यों कर रही है ऐसा? क्यों उनकी शादी अंबाजी से करवा रही है, वो भी अपने सामने? क्योंकि मैं मर रही हूँ माँ। आपकी भी तो कुछ ही महीनों में मर जाएगी। और मैं इस तसल्ली के साथ जाना चाहती हूँ कि देव सर अम्बा मैम के साथ खुश है। मैं अपने साथ साथ देव सर को नहीं मार सकती। मैं मरते मरते उन्हें जिंदगी देना चाहती हूँ। ख्वाब तो ये था कि जब मैं दुल्हन बनूं तो सारी दुनिया देखे, लेकिन फिर देव को शक हो जाएगा ना कि मैंने पहले से ही तैयारी कर ली थी। मैं तो बस देव को एक नई जिंदगी और मरती हुई विधि की ख्वाहिश पूरी करने जा रही हूँ, है ना? परफेक्ट। श्रृंगार की क्या जरूरत है? आज तो देव के नाम का सिंदूर चमकने दो, मिसेस देव रायचंद। देव कहाँ है? और बाकी सब भी दिखाई नहीं दे रहे। अम्बा, थैंक गॉड देव तुम आए। मुझे थोड़ी देर के लगा तुम नहीं आओगे। क्यों? तुम्हें क्यों लगा मैं नहीं आऊंगा? अम्बा, 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 तुम जानते नहीं हो तुम मेरे लिए कितनी लकी हो। तुम्हें पता है मैं जब तुम्हारे घर आया था, हमारी बात हुई थी, फिर जब मैं बाहर आया उसके बाद तुम बिलीव नहीं करोगे क्या हुआ। लेकिन मुझे बताओ बाकी सब कहाँ है? कोई दिखाई नहीं दे रहा, और विधि के घर वाले भी नहीं दिखाई दे रहे। सब लोग आ जाएंगे, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ वो तो कह दूं पहले। गुड न्यूज है। गुड न्यूज? क्या? डॉक्टर जोशी आइए प्लीज। अम्बा, विधि बच सकती है। विधि की बीमारी का इलाज है। डॉक्टर जोशी ने कहा है कि यूके में एक साइंटिस्ट है जिसने एक ड्रग बनाया है जिससे वो बीमारी ठीक हो जाती है। कैन यू इमेजिन? और कहते हैं कुछ कुछ पेशेंट्स तो एक ही डोज से ठीक हो गए। व्हाट? कैसे पॉसिबल है? शॉक हो गए ना तुम भी? मैं भी शॉक हो गया था। कैन यू इमेजिन? एक डोज से मोटर न्यूरॉन डिजीज एकदम रिवर्स हो जाती है, बिल्कुल ठीक हो जाता है इंसान। डॉक्टर साहब बताइए ना। इनका कहना पॉसिबल है, हम विधि को पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। नहीं नहीं देव, इट्स नॉट पॉसिबल। मुझे डॉक्टर अग्रवाल ने बताया था कि ये एक जानलेवा बीमारी है, इससे एक भी पेशेंट आज तक नहीं बचा है। अरे छोड़ो डॉक्टर अग्रवाल को, ये डॉक्टर जोशी हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। अम्बा, मैं तो लेके जाऊंगा विधि को यूके, मैं बता रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें भी फिक्र थी ना विधि की। मुझे लगता है मिला अपनी माता ने हम दोनों की प्रार्थना सुन ली। देव मेरी बात सुनो, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर अग्रवाल है ना, वो एक्सपर्ट है इस मामले में। तुम ना इस डॉक्टर की बात मत मानो,
मुझे लगता है ये तुम्हें झूठी होप्स दे रहे हैं और तुम बेचारी विधि को झूठे होप्स दोगे, उसका दिल टूट जाएगा ना। छोटी सी जिंदगी बची है उसकी, हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। उसकी जिंदगी के साथ ऐसे नए नए एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने चाहिए, ये तो सही नहीं होगा। अम्मा क्योर है, उम्मीद है एक विधि को बचाने की। क्या बात करें, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें नहीं लेना चाहिए हमें चांस? एक मिनट, ये अचानक कैसे इलाज पैदा हो गया? देखिए, इसका क्योर मिल गया है। इट्स अ मिरेकल। ओके, पता चला है ना। ठीक है, तो हम एक काम कर लेते हैं, हम ना देव पहले शादी कर लेते हैं, ठीक है? और फिर उसके बाद मैं खुद तुम्हें डॉक्टर अग्रवाल के पास लेकर चलती हूँ, ठीक है? ये भी ठीक है, ये कर सकते हैं, कर लेते हैं। डॉक्टर अग्रवाल, डॉक्टर अग्रवाल, थैंक गॉड आप आ गए। आइए। थैंक गॉड। डॉक्टर अग्रवाल बहुत करेक्ट टाइम पे आए आप। डॉक्टर जोशी कह रहे हैं कि विधि की बीमारी का इलाज है, बताइए। हाँ बताइए इन्हें, समझाइए इन्हें कि इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है। अरे ये पता नहीं डॉक्टर कहाँ से क्या बकवास बातें कर रहे हैं। आपने मुझे कहा था कि मोटर न्यूरॉन डिजीज का कोई इलाज ही नहीं है। डॉक्टर अग्रवाल, आप जो भी कहेंगे सोच समझ के बोलिएगा, किसी की जिंदगी का सवाल है। अम्बा जी, डॉक्टर जोशी ठीक कह रहे हैं, मोटर न्यूरॉन डिजीज का इलाज निकल आया। क्या बकवास कर रहे हो? आप जानती भी हो कि आप क्या कह रहे हो? समझाइए इन्हें कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अम्बा, ये तो ग्रेट न्यूज है, विधि ठीक हो जाएगी। और सोचो वो ठीक हो जाएगी तो मतलब विधि और मैं शादी कर पाएंगे। इस खुशी में तो मेरे साथ होना तुम, सच्ची बोलना। देव, ऐसे कैसे शादी कर सकते हैं? अरे ऐसे रातों रात इलाज कैसे पैदा हो सकता है, बताओ। अम्बा जी, इलाज रातों रात नहीं निकला है, इस पर काफी टाइम से रिसर्च चल रही थी और अब मिरेकल ये है कि अब हम विधि की जान बचा सकते हैं। वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कैसे ठीक हो जाएगी? कैसे ठीक हो जाएगी? कई केसेस ठीक हुए हैं। देव, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। झूठ क्यों बोलेंगे? क्यों मतलब? तुम्हें फंसाने के लिए, पैसे निकालने के लिए? अम्बा जी, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, जो सच है वो सच है। अरे आप तो चुप ही रहो, आपसे बड़ा धोखेबाज नहीं देखा मैंने। एक मिनट, धोखेबाज क्यों बोला इसको? किसको धोखा दिया इसने? तो तुम्हें धोखा दे रहे तुम्हें? अम्बा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम भी तो परेशान थी विधि की सेहत को लेकर। विधि ठीक हो रही है, हम शादी कर लेंगे, मतलब विधि में शादी हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं देव, तुम शादी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि विधि ठीक हो गई ना। नहीं, वो नहीं ठीक हो सकती। वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी अम्बा जी। अरे प्लीज फॉर गॉड सेक चुप रहो। जब से आए बकवास किए जा रहे हो, सब बिगाड़ दिया। तुमने गारंटी दी थी ना मुझे, गारंटी दी थी ना। मैंने कहा था कि ऐसी कोई बीमारी बताना जिसका कोई इलाज नहीं है। तुमने मुझे कहा मोटर न्यूरॉन डिजीज, इसका कोई इलाज नहीं है। मैंने बोला ठीक है, अब कैसे रातों रात इलाज पैदा हो गया? हाँ, कैसे पैदा हो गया? मैंने कहा था यही कहना कि विधि मर जाएगी, कहा था ना मैंने। हाँ, डॉक्टर अग्रवाल से तुमने ही कहा था और अभी भी तुमने ही कह दिया। हम श्योर आप लोग शॉक हो गए होंगे, मैं भी हो गया था ये सोच के कि कोई इंसान इस हद तक कैसे जा सकता है। लेकिन अभी एक मिनट, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और है, और सुनना है आपको। डॉक्टर अग्रवाल, देखिए, विधि को कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, उससे सिर्फ विटामिन D3 और विटामिन B12 की डिफिशियंसी है, जिसकी वजह से उसे थकान होती थी और चक्कर आते थे। लेकिन मुझे अम्बा जी ने मजबूर किया था कि इस मामूली सी डेफिशिएंसी को मैं एक जानलेवा बीमारी करार दूं। वो चाहती थी कि मैं आपको यकीन दिला सकूं कि विधि कुछ ही दिनों में मरने वाली है।
इसका मतलब विधि को कुछ नहीं हुआ है। हमारी कुछ नहीं हुआ हमारे बच्चे को। हमारी बच्ची ठीक है, मेरी बच्ची को कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, वो एकदम ठीक है। जी हाँ, विधि बिल्कुल ठीक है, उसे कोई बीमारी नहीं। हाँ माँ, एक नंबर ठीक हूँ मैं। माता रानी, तेरे लाख लाख शुक्र, तो स्वयं प्रकट हो गए हमारे घर में। तेरे लाख लाख शुक्र माता रानी। आई लव यू दीदी। वाह, दैट्स ग्रेट न्यूज़, है ना प्रिया? माँ। डॉक्टर अग्रवाल, डॉक्टर जोशी, हमारी मदद करने के लिए थैंक यू। आप लोग जा सकते हैं। मिस्टर शर्मा, मिसेस शर्मा, मैं मिलापनी माँ के आगे खड़ा हूं, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मेरी भी एक बच्ची है विधि के जैसी। जिस दिन से मैंने आप पर वो आघात किया था ना, मैं एक रात भी चैन से नहीं सो पाया। मेरी नजरों के सामने आपके डरे सहमे चेहरे और इस बच्ची का चेहरा घूमता रहता था। दरअसल मुझे अंबा जी ने बहुत बुरी तरह से धमकाया था। झूठे डायग्नोसिस के फ्रॉड में भेजूंगी तुम्हें जेल। तुम्हारी 7 पुश्तें जेल में सड़ेंगी। आप भी मेरी तरह एक बाप है। हो सकता है आप इस बाप को उसके किए के लिए माफ कर देंगे। मैं आपसे माफी चाहता हूं। I'm sorry आप लोगों को इस तरह पता चला, लेकिन मैं चाहता था कि अंबा की गंदगी आप सब लोगों के सामने उसके मुंह से निकले। बहुत बड़ा खेल खेला है, बहुत बड़ा। देव, हाँ डॉक्टर अग्रवाल का पता चल गया है। अंबा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी आज? तुम तो विधि से। अंबा, तुम जानती हो उसके पास ज्यादा वक्त नहीं और उसकी आखिरी ख्वाहिश है कि तुमसे शादी करो। विधि, तुम कोई मरवर नहीं रही हो, लेकिन हाँ, मुझे और देव को जब फेरे लेते वक्त देखोगी ना, तो तुम्हारी सांसें ना जरूर रुक जाएंगी। अम्मा जी ने मुझे मजबूर किया था कि मैं विधि को टर्मिनली इल डिक्लेयर कर दूं, कि वो कुछ ही समय में अपनी बीमारी से मरने वाली है। लेकिन मैंने उसे कोई गलत दवा नहीं दी है। प्लीज हेल्प मी, आप मेरी मदद कीजिए। अब वही करना जो मैं बोलूंगा। जी। लेकिन सर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपको किसने बताया कि मैं बीमार हूँ? माँ ने, और माँ को अम्बा ने। सर, उस दिन मैं उन्हीं के सामने बेहोश हुई थी और उन्होंने अपनी ही गाड़ी में मुझे और माँ को अपने डॉक्टर के पास भेजा था। और सुनिए, ऑटो के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। मेरी गाड़ी और ड्राइवर दोनों बाहर खड़े हैं, आप मेरी गाड़ी लेकर चले जाइए। और उस दिन अपने ही काउंसलर की मदद से उन्होंने मुझे ये बताया कि मैं मरने वाली हूँ। इतनी सारी चीजें हो गई, मैं उन्हें कनेक्ट करके सच्चाई को नहीं देख पाया। विधि, अब हम दोनों को मिलकर अंबा को एक्सपोज करना है। ये सोचने वाली बात है कि अंबा हर जगह मौजूद थी। जहां देखो वहां अंबा ही अंबा। वो मेरी मां के पास गई और उसे विधि की बीमारी के बारे में बताया कि विधि मरने वाली है। मैं नहीं चाहती कि विधि को खोने के डर से देव अपनी सारी जिंदगी यूं तड़प तड़प के जिए, ताकि मां मेरे पास आए और मुझसे कहे कि शादी अब नहीं हो सकती। और फिर जब उसकी एक नहीं चली, फिर उसने सबसे घिनौना काम किया। विधि के पास गई, उसका ब्रेन वॉश किया। अगर हम उस इंसान से शादी नहीं कर सके ना जिससे हम प्यार करते हो, तो उस इंसान से शादी करनी चाहिए जो हमसे प्यार करता हो। मेरी आखिरी इच्छा ये है कि आप अंबा मैम से शादी कर लीजिए।
माँ